नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे थे और लोगों को धर्म, सत्य और नैतिकता का उपदेश दे रहे थे। उनका उद्देश्य था कि लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए ताकि वे जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकें। ऐसे ही एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो अपने व्यापार में बहुत सफल माना जाता था। वह अपने व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सफलता की नींव सत्य और ईमानदारी पर नहीं बल्कि छल कपट और धोखाधड़ी पर टिकी हुई थी। वह अपने ग्राहकों से हमेशा झूठ बोलता था और उन्हें गलत जानकारी देकर सामान बेचता था। उसका मानना था कि व्यापार में चालाकी और असत्य के बिना मुनाफा कमाना असंभव है। हालांकि वह समृद्धि और धन से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कभी उसका सच सामने आ जाएगा और लोग उसे धोखेबाज समझने लगेंगे। एक दिन उस व्यापारी को पता चला कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। व्यापारी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है कि वह बुद्ध से अपनी व्यापारिक समस्याओं के बारे में सलाह ले। वह जानना चाहता था कि क्या बुद्ध उसे अधिक सफल होने के लिए कुछ नई रणनीतियां सिखा सकते हैं ताकि वह अपने धंधे को और बढ़ा सके। अगले दिन व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे तथागत, मैंने आपकी महिमा के बारे में बहुत सुना है। आप सत्य, धर्म और नैतिकता की बातें करते हैं। मैं एक व्यापारी हूं और मुझे ये विश्वास है कि व्यापार में सफल होने के लिए असत्य और चालाकी का सहारा लेना आवश्यक है। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अधिक सफल हो सकूं और मेरा धन और समृद्धि बढ़ सके? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, व्यापारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बुद्ध ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता था और पकड़े गए पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका जीवन इसी कार्य पर निर्भर था और वह इसमें बहुत निपुण था। एक दिन उसने अपने जाल में एक बेहद सुंदर और दुर्लभ हंस को पकड़ा। उस हंस के पंख सुनहरे थे और उसकी आंखों में अपार बुद्धिमानी झलक रही थी। जब बहेलिये ने उस हंस को पकड़ लिया तो हंस ने उससे कहा, हे बहेलिये, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चाल सिखाऊंगा जिससे तुम्हें हर रोज और भी अधिक पक्षी मिलेंगे और तुम्हारा व्यापार खूब बढ़ेगा। तुम समृद्धि से भर जाओगे। बहेलिया, जो अधिक पक्षी पकड़ने की लालसा में था, उस हंस की बातों से प्रभावित हो गया। उसने सोचा कि यदि यह हंस सच कह रहा है तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने हंस को छोड़ने का निर्णय लिया और हंस से उस चाल के बारे में पूछा। हंस ने कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि जब कोई पक्षी तुम्हारे जाल में फंसे तो उसे मारने या बेचने की बजाय धीरे से छोड़ देना। वह पक्षी अपने साथियों को तुम्हारे बारे में बताएगा और अधिक से अधिक पक्षी तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा जाल पक्षियों से भर जाएगा और तुम जितना सोच सकते हो उससे भी अधिक सफल हो जाओगे। बहेलिया हंस की बातों से खुश हो गया और उसने वैसा ही करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने फिर जाल लगाया और जब एक पक्षी उसमें फंसा तो उसने हंस की दी हुई सलाह के अनुसार उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने हर पक्षी को छोड़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि अधिक पक्षी उसके जाल में आएंगे। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन बहेलिये ने देखा कि अब कोई पक्षी उसके जाल के पास भी नहीं आता। वह हैरान था। हंस की बातों पर विश्वास करने के कारण उसने अपना पूरा समय पक्षियों को छोड़ने में बर्बाद कर दिया, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। दरअसल जब पक्षियों ने देखा कि बहेलिया उन्हें जाल से छोड़ रहा है तो वे समझ गए कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उन्होंने उसके जाल में आना ही बंद कर दिया। इस प्रकार बहेलिये का व्यापार ठप हो गया और वह भूखा मरने की कगार पर आ गया। कहानी समाप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, यह कहानी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है।
जैसे बहेलिये ने हंस की चालाकी पर विश्वास किया और उसकी असत्य सलाह के कारण अपनी जीविका खो दी, वैसे ही यदि तुम अपने व्यापार में चालाकी और असत्य का सहारा लेते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे सच को पहचान लेंगे और तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। तुम्हारी समृद्धि अस्थायी है और जल्द ही नष्ट हो सकती है। जो व्यक्ति असत्य और धोखे का मार्ग चुनता है उसकी सफलता दीर्घकालिक नहीं होती। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता ही एक सच्चे व्यापारी के गुण होने चाहिए। असत्य से प्रारंभ में मुनाफा हो सकता है लेकिन वह टिकाऊ नहीं होता। अगर तुम अपनी व्यापारिक सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें सत्य का पालन करना होगा। जो लोग तुम पर विश्वास करेंगे वे तुम्हारे ग्राहक बनेंगे और तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, परंतु अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा और तुम्हें हानि ही हानि होगी। व्यापारी ने बुद्ध की बातें सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसकी चालाकी और धोखाधड़ी उसे स्थायी सफलता नहीं दिला सकती। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वचन लिया कि वह आगे से सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह अपने ग्राहकों के साथ कभी छल कपट नहीं करेगा और हमेशा उनके साथ सही व्यवहार करेगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असत्य और धोखाधड़ी से हासिल की गई सफलता क्षणिक होती है। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि असत्य और चालाकी से लाभ हो रहा है, लेकिन अंततः यह विनाशकारी सिद्ध होती है। सत्य, ईमानदारी और नैतिकता ही वे गुण हैं जो हमें दीर्घकालिक सफलता और सम्मान दिला सकते हैं। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, जो हमारी सफलता का असली आधार होता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।